ma'am, myself Husain of class 8 Setia. Today I am going to explain chapter number 1 of Hindi grammar. भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भाषा भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण, खाना बन गया हो तो ले आओ, ती ने कहा। बस 5 मिनट प्रतीक्षा कर लें, नी ने कहा। लिखित भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है। उदाहरण, इस पुस्तक में आप जो कुछ पढ़ रहे हैं वह भाषा का लिखित रूप है। उपभाषा और बोली। उपभाषा किसी भाषा के सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। उपभाषा में लघु, कथा, कहानी, कविता आदि साहित्यिक रचनाएं लिखी जाती हैं। बोली किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं होती हैं और इसे सरकारी कामकाज में मान्यता प्राप्त नहीं होती। हिंदी और उसकी बोलियां। पश्चिमी हिंदी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, हरियाणवी। पूर्वी हिंदी, अवधी, बंगेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। पहाड़ी हिंदी, कुल्लहई, मंडियाली, गांडवाली, कुमाऊनी। राजस्थानी हिंदी, जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी, भीली। लिपि भाषा की मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी